बाल मित्रों, नमो नमः। आज हम आप लोगों से भोजन के विषय में चर्चा करेंगे। उसके लिए एक कहानी है कि महाभारत का युद्ध हो रहा था। पितामह भीष्म बाणशैया पर पड़े हुए थे। कुछ दिन व्यतीत हो गए थे। एक दिन पितामह भीष्म ने पांडवों को बुलाया और कहा, पांडुपुत्रों, आज मेरी इच्छा है कि आप लोग भविष्य में राजा बनने वाले हो, इसलिए आपको धर्म उपदेश और राजनीति का उपदेश दूं। पितामह की इस बात को सुन करके सभी पांडवों ने हाथ जोड़कर मस्तक झुका करके पितामह की बात का समर्थन किया। परंतु द्रौपदी ने प्रश्न किया, पितामह, जब मेरा वस्त्राहरण हो रहा था उस समय आपने दुर्योधन को उपदेश क्यों नहीं दिया? पितामह, द्यूत क्रीड़ा में जब हम लोगों को वनवास दिया गया था उस समय आपने दुर्योधन को उपदेश क्यों नहीं दिया था? पितामह, जिस समय हम लोगों को लाख के घर में जिंदा जलाने की योजना बनाई गई थी उस समय आपने दुर्योधन को उपदेश क्यों नहीं दिया था? पितामह भीष्म ने कहा, पुत्री, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। मैं उस समय उपदेश देने के योग्य नहीं था, क्योंकि मैं दुर्योधन का अन्न खा रहा था। दुर्योधन का अन्न ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार आदि के कारणों से दूषित था। इसीलिए जैसा अन्न वैसा मन। मैं उस समय किसी भी प्रकार से उपदेश देने के योग्य नहीं था। यदि मैं उपदेश देता भी तो मेरी उपदेश का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन आज दुर्योधन के अन्न का एक दाना भी मेरे पेट में शेष नहीं रह गया है, इसीलिए मैं आज आपको उपदेश देने के योग्य बन गया हूं। बालकों, आपने देखा कि भोजन का कितना बड़ा प्रभाव मन के ऊपर पड़ता है। भोजन का सीधा संबंध सद्गति से है। सद्गति का आधार धर्म है, धर्म का आधार शरीर है और शरीर का आधार भोजन है। इसीलिए हमें भोजन कब करना चाहिए, किसके यहाँ करना चाहिए, क्यों करना चाहिए आदि जब बात हमारी समझ में आ जाए तो हमें शरीर और सद्गति दोनों के लाभ से कोई वंचित नहीं कर सकता है। यदि भोजन का यह विवेक हमारे समझ में आ जाए तो हमारे शरीर को और हमारे सद्गति को दोनों को उत्तम गति में जाने से कोई नहीं रोक सकता है। आज का वनडे संस्कार, बालकों, खाते समय मोबाइल और टीवी को नहीं देखना चाहिए। और आज का मोरल, भोजन का मन के ऊपर आश्चर्यजनक प्रभाव। अस्तु।